दिन भर के रिवीजन के बाद पाठशाला की पहली क्लास, जिसमें आज आपको बताएंगे प्रधानमंत्री मोदी का 7 एक्शन प्लान, जिसे देखकर ट्रंप जिनपिंग भी आज हो रहे हैं हैरान। देश पर फिलहाल संकट नहीं, पेट्रोल डीजल गैस सब भरपूर है, लेकिन हॉर्मुज नहीं खुला तो क्या होगा। मोदी के काफिले में सिर्फ 2 कार, कितने मुख्यमंत्री, मंत्री, मेट्रो, साइकिल और ई रिक्शा पर सवार हुए, ये आपको दिखाऊंगा। 12 साल में मोदी की 13 अपील, बदलते बढ़ते भारत के विकास के व्हील और संकट काल में पीएम मोदी के वो फैसले जिसने देश को मुसीबत से बचाया, बाहर निकाला। अब मोदी क्या करने वाले हैं? तेल संकट से निकालने वाला मोदी का गेम चेंजर प्लान, यूएई से होने वाली डील, कौन से प्रोजेक्ट करेंगे तेल का खेल। अगर ईरान और अमेरिका के बीच डील नहीं हुई तो युद्ध फिर से तय मान लीजिए, और उस कंडीशन में अगर हॉर्मुज लंबे वक्त तक बंद हो गया तब देश में ऊर्जा का कितना गहरा संकट आएगा। इसका ट्रेलर देश ने ईरान युद्ध शुरू होने के कुछ ही दिनों के बाद देख लिया था, जब गैस के लिए लंबी लंबी लाइनें लगने लग गई थी, रेस्टोरेंट्स बंद होने लग गए थे, पेट्रोल पंपों पर नो पेट्रोल का बोर्ड लगा दिया गया था, फैक्ट्रियों में प्रोडक्शन रुक गया था और प्रवासी मजदूर अपने गांव लौटने लगे थे। ये हालात दोबारा पैदा ना हो, इसके लिए पीएम मोदी पेट्रोल डीजल बचाने के साथ साथ 7 अपील कर रहे हैं। उन अपील का कितना असर हो रहा है, लोग पीएम मोदी की बात किस हद तक मान रहे हैं, आज आपको बताऊंगा। जनता और विपक्ष पीएम मोदी की अपील पर कितना अमल कर रहे हैं, यह आपको आगे बताऊंगा। लेकिन पहले देखिए कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कैबिनेट के मंत्री जो हैं, वो एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री क्या पीएम की अपील का पालन कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं। जो पीएम ने अपील की है उस पर वो क्या कर रहे हैं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंत्रियों अधिकारियों का काफिला 50% कम कर दिया है। एमपी के सीएम मोहन यादव के काफिले में गाड़ियों की संख्या 13 से घटकर 8 हो गई। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सरकारी कार्यक्रमों और दौरों में गैर जरूरी गाड़ियों को कम करने का निर्देश जारी किया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपनी फ्लीट को घटाकर 5 गाड़ियों तक सीमित कर दिया है। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने भी अपना काफिला छोटा कर लिया है। इसके अलावा गुजरात के राज्यपाल ने हेलीकॉप्टर की यात्रा करने से इनकार कर दिया, मना कर दिया है। वो अब ट्रेन और बस से यात्रा करेंगे। इसी तरह और भी कई राज्यों के सीएम ने क्या क्या फैसले लिए, आगे आपको बताने वाला हूं। दिल्ली से लेकर गुजरात तक बीजेपी के नेता और मंत्री कैसे लोगों को पेट्रोल बचाने का संदेश दे रहे हैं। कोई ट्रेन से चल रहा है, कोई मेट्रो पकड़ रहा है, कोई ई रिक्शा, तो कोई साइकिल से ही निकल पड़ रहा है। पीएम की अपील के बाद देश भर से आ रही अजब गजब की जो तस्वीरें हैं वो भी आपको दिखाने वाला हूं। लेकिन पहले देखिए कि जब देश संकट में होता है तब पीएम मोदी कैसे उस संकट से निपटने के लिए एक नया तरकीब और तरीका ढूंढ ही लेते हैं। आज आपको बताऊंगा कि पिछले 12 सालों में पीएम मोदी ने देश की जनता से कौन कौन सी अपील की है और उस पर जनता ने उनका कितना साथ दिया है, उन पर कितना भरोसा दिखाया है। ऐसा नहीं है कि पीएम मोदी ने पहले शासनकाल में कोई नई परंपरा शुरू की हो। देश जब जब संकट में घिरा हो तब तब नेहरू से लेकर इंदिरा तक देश के मुखिया ने जनता से कौन कौन सी अपील किया, आज आपको वो भी बताने वाला हूं। पीएम मोदी जो भी कहते हैं उसके पीछे उनका एक विजन होता है। मोदी दूर की सोचते हैं, इसलिए हॉर्मुज संकट से देश में हाहाकार मचे। इससे पहले ही पीएम मोदी ऊर्जा का इतना बैकअप रख लेना चाहते हैं कि पूरी दुनिया में भले ही हाहाकार मच जाए लेकिन भारत की जनता को परेशानी नहीं होनी चाहिए भाई, क्योंकि प्रधानमंत्री कहते हैं कि वो सेवक है, प्रधान सेवक है, तो इसलिए वो नहीं चाहेंगे कि संकट कितना ही बड़ा हो लेकिन देश की जनता परेशान, सबके घर में चूल्हे जलते रहें, सबका धंधा पानी चलते रहे और भारत के ग्रोथ इंजन की रफ्तार धीमी ना पड़े। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हमेशा प्लान रहता है और इसीलिए पीएम मोदी ने 140 करोड़ देशवासियों से 7 अपीलें की हैं। और इसे सिर्फ प्रधानमंत्री की अपील मत समझिए, इसे मोदी की 7 प्रतिज्ञा भी आप समझ सकते हैं कि कैसे देश को आने वाले संकट से बचाना है। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो 7 प्रतिज्ञाएं ली हैं। आप देखिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसे ही नहीं कह दिया है कि सोना मत खरीदिए, पेट्रोल डीजल को बचाइए, खाने वाले तेल का इस्तेमाल कम कीजिए और सैर सपाटे के लिए विदेश यात्रा रोक दो। पीएम की इन सभी अपीलों के पीछे एक खास मकसद है और वो है हर तरह से भारत में मौजूद डॉलर का एक नोट देश से बाहर जाने से बचाना। और यही वो 4 कारण है जिसकी वजह से भारत का विदेशी मुद्रा भंडार तेजी से खर्च होता है। और ऐसा नहीं है कि पीएम मोदी सिर्फ लोगों से अपील करके चुप हो जाते, वो जनता को भी अपनी अपील पर अमल करने के लिए प्रेरित करते हैं, हर बार करते हैं। आपको याद होगा, नहीं तो मैं बता दे रहा हूं, जब देश में स्वच्छता अभियान शुरू करने की बात आई थी तो याद है आपको सबसे पहले किसने झाड़ू उठाई? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आपको याद होगा कि 2 अक्टूबर 2014 को पीएम मोदी ने दिल्ली के वाल्मीकि बस्ती में झाड़ू लगाकर इस अभियान की शुरुआत कर दी थी और बनारस के घाट पर भी उनके सफाई अभियान की तस्वीरें सबने देखी, दुनिया ने देखी और भारत ने देखी। जब देश में नोटबंदी लागू हुई थी और पूरा देश लाइन में खड़ा था, तब पीएम मोदी की मां भी एक साधारण नागरिक की तरह बैंक में 500 के नोट बदलने के लिए लाइन में लग गई थी। ये एक बहुत बड़ा संकेत होता है, संदेश होता है
उदाहरण होता है। जब मोदी ने कहा कि किसी का काम छोटा नहीं होता है, सफाई करने वालों को छोटा मत समझो बल्कि उन्हें सम्मान दो, क्योंकि वही हैं जो पब्लिक प्लेस की सफाई और साफ उन्हें रखते हैं। इसके कुछ दिन बाद ही प्रधानमंत्री के कुंभ के मेले की वो तस्वीर भी सामने आई जिसमें सफाई कर्मियों के प्रति लोगों का नजरिया बदल गया। पीएम मोदी ने कुंभ में सफाई करने वाले कर्मचारियों के पैर भी धो दी। ये तस्वीरें आपको याद होंगी, याद है? ये कुंभ मेले की तस्वीर। नारी वंदन कानून बनाने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिर्फ कागजों में नारी सम्मान की बात नहीं करते हैं, उनके खुद के संस्कार में वो सब कुछ रचा और बसा हुआ। वो भरे मंच पर महिलाओं का सम्मान करते हुए दिखाई देते हैं। वो किसी भी महिला को अपना पैर नहीं छूने देते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि कुछ महिलाएं जब उनके सामने खड़ी होती हैं, आती हैं उनसे मिलने के लिए, तो उनके पैर छूने की कोशिश करती हैं, लेकिन प्रधानमंत्री उल्टा पैर छू लेते। और अगर किसी महिला ने जबरदस्ती पैर छू भी लिए तो पीएम मोदी भी उस महिला के पैर छूकर उन्हें पूरा सम्मान देंगे। कोविड काल में पीएम मोदी लोगों से कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने की अपील करते थे, तब वो खुद भी उन सभी प्रोटोकॉल का पालन करते। मास्क लगाने की बात हो या फिर सोशल डिस्टेंस मेंटेन करने की बात हो, पीएम मोदी ने खुद यह सब किया ताकि आम लोग भी इस पर अमल करें। यानी कि प्रधानमंत्री वो व्यक्ति हैं जो लोगों से करने के लिए कहते हैं, उसे सबसे पहले करके दिखा। आप देखिए कि पीएम मोदी ने पिछले 12 साल में अब तक 13 बार से ज्यादा देश के नाम संदेश दिया और जनता से अपील की। सभी संकट से उबरने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास कोई ना कोई प्लान होता है, और संकट से उबारने के लिए जो प्लान उनका होता है उसके लिए वो देश से अपील करते हैं। देश को मजबूती दिलाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास हमेशा कोई ना कोई प्लान होता है। पीएम मोदी वक्त वक्त पर अलग अलग तरह की अपील इसलिए करते रहते। स्वच्छ भारत अभियान से लेकर वोकल फॉर लोकल और श्री अन्न खादी अपनाओ और एक पेड़ मां के नाम, यानी कि देश में हर व्यक्ति को यह प्रेरणा मिले पेड़ लगाने के, इसलिए उन्होंने नाम क्या दिया, देखिए, एक पेड़ मां के नाम। इस तरह की अपील उन्होंने की और मकसद बिल्कुल उनका साफ है। आपको पता है कि वो क्या करना चाहते हैं देश में, और पीएम की हर अपील जन आंदोलन बन जाती है। हर अपील पर लोग उनके साथ जुड़ जाते हैं, करोड़ों की संख्या में लोग उनके साथ जुड़ जाते हैं। इस बार भी पीएम मोदी की अपीलों का बड़ा असर देखा जा रहा है। पीएम मोदी ने जो अपील की उस पर खुद पीएम मोदी कितना अमल कर रहे हैं, उससे पहले आपको यह दिखाता हूं कि मोदी की अपील का असर किन किन मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों पर हो रहा है। आप ये दो तस्वीरें देखिए। पहले पीएम मोदी का काफिला ऐसा होता था, देखिए। अब ये दो तस्वीरें आप देख रहे हैं कि एक तरफ आज की तस्वीर है दो गाड़ियों का, वो जो दो काली गाड़ियां आप देख रहे हैं, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सड़क पर हैं। और इससे पहले की तस्वीर देख लीजिए, ये देखिए, ये लंबा चौड़ा ये काफिला आपको दिखाई देगा। पीएम मोदी के काफिले में अब सिर्फ दो ही गाड़ियां हैं। यानी कि इस बार भी पीएम मोदी ने खुद ऐसी पहल की है ताकि लोग उनसे प्रेरित हों और कम से कम गाड़ियां लेकर सड़क पर निकलें। पीएम मोदी का काफिला तो आपने देख लिया। अब देखिए कि मोदी कैबिनेट के कौन कौन से मंत्री और एनडीए शासित राज्यों के कौन कौन से मुख्यमंत्री उनकी तरह ही अपने काफिले को छोटा कर रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने काफिले में सिर्फ 4 कारें रखी हैं, सिर्फ 4 गाड़ी। गृह मंत्री हैं देश के, लेकिन इसके बावजूद क्योंकि प्रधानमंत्री ने लोगों से अपील की है, तो प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और रक्षा मंत्री नहीं करेंगे भाई, तो कौन करेगा? फिर जनता क्या सीखेगी? इसीलिए मोदी के बाद अमित शाह, उन्होंने अपने काफिले में सिर्फ 4 गाड़ियां रखी हैं, बाकी की सभी गाड़ियों को उन्होंने हटवा दिया। बोलो नहीं चाहिए भाई, हटा दो। मोदी जी 2 गाड़ी लेकर चल रहे हैं तो मैं 4 गाड़ी में चल लूंगा, मुझे नहीं चाहिए इतना लंबा गाड़ियों का काफिला। अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की बात कर लेते हैं। राजनाथ सिंह ने भी अपने काफिले की ज्यादातर कारें हटा दी है और अब उनके काफिले में भी सिर्फ 4 कारें बची हुई। कार छोड़कर मेट्रो में चढ़ गए और कहा कि अब अगर कहीं कार से जाना पड़ेगा तो वो अपने काफिले में सिर्फ 1 कार लेकर जाएंगे। ये तो हो गई केंद्रीय मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों की बात, लेकिन आप देखिए कि पीएम की अपील का असर बीजेपी के कुछ विधायकों पर भी हुआ है। मुंबई से बीजेपी के विधायक है संजय उपाध्याय, मुंबई से चिपलून तक जाने के लिए ट्रेन में वो चढ़ गए। ये ट्रेन में विधायक साहब, बहुत कम ऐसी तस्वीरें आपने देखी होगी, लेकिन ऐसा हो रहा है देश में क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से अपील की है। अब विधायक साहब खुद इसका वीडियो भी बनाकर शेयर कर रहे हैं कि देख लो भाई, मैं विधायक हूं लेकिन ट्रेन में चल सकता हूं। यूपी के महाराजगंज में बीजेपी के एमएलए जय मंगल कनौजिया कार छोड़कर ई रिक्शा में बैठ गए, ई रिक्शा में चल रहे हैं।
अपने निजी आवास से डीएम कार्यालय तक उन्हें जाना था और इसके लिए उन्होंने ई रिक्शा का इस्तेमाल किया। मतलब देश बदल गया एक दिन में। आप सोचिए कि बड़े बड़े काफिले, गाड़ियों की कतारें, शान शौकत, रुतबा, सब कुछ विधायक, मंत्री का दिखाई देता था। लेकिन आज अचानक से प्रधानमंत्री की एक अपील ने कैसे देश को बदल दिया है, वो आप सोचिए और देखिए। और ऐसा नहीं है कि बीजेपी के सभी नेता और मंत्री पीएम मोदी की अपील को एकदम गौर से सुन रहे हैं और ध्यान से देख रहे हैं। कुछ ऐसे नेता भी निकले जिनको याद दिलाना पड़ा कि भाई साहब, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिर्फ 2 गाड़ी में निकले हैं। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज 19 गाड़ियों के काफिले के साथ वो निकले अपने घर से। हमारे रिपोर्टर वहां खड़े थे, उन्होंने गाड़ियां गिन ली। उनकी गाड़ियों का काफिला जो है 19 से 20 गाड़ियों का काफिला था। देख लीजिए, हमने तो नंबर लगा के देखा कि भाई जो हमारा रिपोर्टर गिन रहा है ये ठीक है कि नहीं है। 19 से 20 गाड़ियां थी। लेकिन कुछ ही देर में मोदी जी ने जो अपील की, उस अपील पर उन्होंने भी अमल किया। अब विपक्षी पार्टी के नेताओं पर पीएम की अपील का कितना असर हुआ है वो भी आपको एक बार दिखा देता हूं। ये देखिए, पहले तो ये देख लीजिए कि कितनी गाड़ियां हैं। ये 19 गाड़ी तो आपने देख ली, 20, 21, 22। भाई माना जाता है कि आपके काफिले में जितनी गाड़ियां हैं, आपका रुतबा, आपका भौकाल उतना टाइट है। तो भौकाल अब दिखाने का वक्त नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं भाई कि संकट आए उससे पहले तैयारी कर लो, नाव में छेद हो उससे पहले उसको भर दो, उसमें कील ठोक दो, उसमें लकड़ी लगा दो। तो ये आप देख रहे हैं तस्वीरें बिहार के मुख्यमंत्री। लेकिन इसके बाद बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भी एक ट्वीट किया और उन्होंने भी अपने मंत्रियों और अपने काफिले से गाड़ी कम करने की बात कही। अब आप देख लीजिए कि जो विपक्ष में बैठे हुए मंत्री और मुख्यमंत्री हैं, यानी कि बीजेपी के विरोधी पार्टियां जो हैं वो जहां सत्ता में बैठी हुई हैं, उनका क्या हाल है। पंजाब के मुख्यमंत्री हैं भगवंत मान, आज केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मिलने के लिए वो पहुंचे। उस वक्त उनके काफिले की कारों में कोई कमी देखने को नहीं मिली। क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपील की। अब भाई विपक्ष कैसे मानेगा? अगर विपक्ष मान लेगा तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जीत हो जाएगी। अब भाई सोचिए कि यहां देश की बात हो रही है, देश की बात हो रही है। भाई यहां तो मान लीजिए मोदी जी क्या कह रहे हैं। बिहार में तो 3 मंत्रियों ने गजब ही कर दिया। आज पीएम ने कार पूल करने की अपील की थी, तो बिहार में देखिए कि 3 मंत्री एक ही कार में जाते हुए दिखाई दिए। ये गजब गजब की तस्वीरें हैं, गजब। आपने कभी नहीं देखा होगा कि एक गाड़ी 3 मंत्री, आपने देखा होगा 30 गाड़ी 3 मंत्री। लेकिन ये पीएम की अपील का ही असर है। अशोक चौधरी, मदन सैनी और जमा खान तीनों साथ में निकल गए एक ही गाड़ी में बैठकर कि भाई पेट्रोल बचाना है, डीजल बचाना है। क्योंकि आगे के जो हालात हैं वो क्या होंगे नहीं होंगे, इसको लेकर अभी तक कोई ठीक ठीक अंदाजा नहीं लगा रहा है। इसलिए कमर पहले से कस के रखिए, कमर में गमछा बांध के रखिए कि कहीं लड़खड़ाने लगेंगे तो टाइट रहेंगे। बंगाल में बीजेपी के पहले सीएम बने शुवेंदु अधिकारी ने भी अपने काफिले में कारें घटा दी। सुनिए उन्होंने कहा क्या है। ये समाचार पहुंच तुरंत मैं भी डीजीपी को बता दिया, डायरेक्टर सिक्योरिटी को बता देने के लिए जो मिनिमम चाहिए वो रख के बाकी कातिला में ज्यादा गाड़ी रखने का कोई जरूरत नहीं। सुबह महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने तो पेट्रोल डीजल की गाड़ियों को टाटा बाय बाय कर दिया है। बोले कि अब चढ़ेंगे ही नहीं इसमें, छोड़िए, हटाइए इनको। ईवी पर शिफ्ट हो गए हैं वो। और ईवी पर शिफ्ट होने के बाद उन्होंने क्या कहा है, आज आपको सुनना चाहिए, देखिए। जो अपील उन्होंने की है, ये अपील को मान्य करना चाहिए, स्वीकारना चाहिए। और इसलिए मैं खुद भी एक ईवीएम, ये इलेक्ट्रिक व्हीकल जो गाड़ी है, इलेक्ट्रिक व्हीकल से मैं जा रहा हूँ। और हमारे जो कॉन्वॉय में जितनी भी गाड़ियाँ, जो आवश्यक गाड़ी जितनी है, सुरक्षा विषय जितनी भी गाड़ी है, उसको रखकर बाकी गाड़ी जितने कम कर सकते हैं उतने कम करूंगा। तो एनडीए और बीजेपी शासित राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं, मंत्री हैं, वो कम कर रहे हैं अपनी गाड़ियों के काफिले से, गाड़ियों की संख्या घटा रहे हैं। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय भी पीएम मोदी की अपील पर अमल करते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि उनके काफिले में भी गाड़ियां कम हो गई। हमने भी अपने कारकेट में कटौती की है। अब बहुत कम संख्या गाड़ियों की हो गई।
आप देखिए कि जब जब देश पर संकट आया है तब तब जन भागीदारी के साथ उस संकट से निपटने के लिए पीएम मोदी ने कैसे अपनी एक अपील से जन आंदोलन खड़ा कर दिया है। इसकी चर्चा पूरी दुनिया में होती है कि भारत के लोग अपने प्रधानमंत्री की बात कितनी शिद्दत से मानते हैं। आप देखिए कि 8 नवंबर 2016 को पीएम मोदी ने नोटबंदी लागू की थी, तब पूरे देश में एटीएम की लाइन में लोग खड़े हुए नजर आए थे। उस वक्त देश की जनता ने मोदी के इस फैसले का समर्थन किया था, खुलकर लोग सामने आ रहे थे। विपक्ष कह रहा था कि भाई क्या हो गया, लेकिन जनता कह रही थी ठीक हो रहा है, हमारे पास पैसे नहीं है, जिनके पास काला धन है वो सोचे। ये जनता उस वक्त कह रही थी, आपको याद होगा। 19 मार्च 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड की वजह से देश की जनता से लॉकडाउन की अपील की थी, और जब यह लॉकडाउन 22 मार्च 2020 से प्रभावी हुआ तो 140 करोड़ देशवासियों ने इसका पालन किया। तब सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक जनता कर्फ्यू जैसे हालात होते थे, और इसी दौरान पीएम मोदी ने इस महामारी के खिलाफ लोगों को एकजुट करने के लिए एक तय वक्त पर थाली बजाने की भी अपील की। तब लोगों ने 5 मिनट तक अपनी अपनी बालकनी, दरवाजे, छत बाहर निकलकर थाली, घंटी और शंख बजाया था। 24 मार्च 2020 को पीएम ने पहली बार 21 दिनों का लॉकडाउन लगाने की घोषणा की। तब 26 मार्च से अगले 21 दिनों तक सड़कों पर सन्नाटा पसर गया था, एक अपील से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आप सोचिए, यूं ही नहीं, बीजेपी 3 बार से केंद्र में सत्ता में, और प्रधानमंत्री की जो लोकप्रियता है वो कितनी, आप इसका अंदाजा लगाइए कि एक बार बोल देते हैं तो देश की जनता उनकी सुन लेती है और उनके पीछे चल पड़ती। लोग अपने घरों में रहने लगे। उस वक्त आपको याद होगा, कोविड के वक्त पीएम की अपील का पालन लोग करने लगे। 5 अप्रैल 2020 को पीएम मोदी ने रात 9 बजे 9 मिनट पर लाइट बंद करके मोमबत्ती या दिया जलाने की भी अपील की। लोगों ने पीएम की इस अपील का भरपूर समर्थन किया था। लोगों ने लाइट बंद कर दी थी, दिया जलाने लग गए थे। पीएम की अपील का असर सिर्फ अनुशासन या जन आंदोलन तक ही सीमित नहीं था, बल्कि पीएम ने जब कोविड के दौरान आर्थिक मदद की अपील की थी तब भी लोगों ने बढ़ चढ़कर प्रधानमंत्री की इस अपील को मान लिया। पीएम मोदी ने मार्च 2020 में पीएम केयर्स फंड की स्थापना की थी और कहा था कि लोग अपनी क्षमता के मुताबिक दान कर सकते हैं। तब लोगों ने पीएम केयर फंड में 10,990 करोड़ रुपए दान कर दिए थे। लोगों ने सिर्फ 5 दिनों में ही 3,076 करोड़ रुपए जमा कर दिए थे। ऐसा नहीं है कि देश को बचाने की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है और इससे पहले किसी ने नहीं की है भाई। जो देश का मुखिया होता है उसकी यह जिम्मेदारी होती है कि वो देश को बचाने की बात करेगा, नहीं करेगा तो जनता उखाड़ कर फेंक नहीं देगी। जब जब देश पर संकट आया है उस वक्त प्रधानमंत्री की कुर्सी पर जो भी व्यक्ति बैठा था उसने देश हित में फैसला लेने की पूरी कोशिश की है और पूरी तैयारी भी की है, और उस संकट से निपटने के लिए जन भागीदारी की अपील भी उन देश के उस वक्त के प्रधानों ने की है, यानी कि उस वक्त देश के जो प्रधानमंत्री रहे हैं उन्होंने की है। आप देखिए कि 1951 में जब देश में अकाल पड़ा था तब देश में खाना कम पड़ने लग गया था। उस भयंकर स्थिति से निपटने के लिए तब पीएम नेहरू ने लोगों से एक वक्त का भोजन छोड़ने की अपील की। उन्होंने अपने संदेशों में सुझाव दिया था कि लोग हफ्ते में एक बार का भोजन त्याग कर संकट के समय देश की मदद करें। और इसी तरह 1962 में जब चीन ने हमला कर दिया था उस वक्त भी देश पर संकट का बादल मंडरा रहा था, और एक तरफ चीन से युद्ध के लिए हथियार चाहिए थे तो दूसरी तरफ विदेशी मुद्रा भंडार खत्म होने का डर सता रहा था। और इसीलिए पीएम नेहरू ने लोगों से नेशनल डिफेंस फंड में सोना और गहना दान करने की अपील की थी। तब इंदिरा गांधी ने अपने निजी गहने एनडीएफ में दान कर दिए थे। इसके बाद 1965 में भारत एक बार फिर से युद्ध के मैदान में उतरा था। भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ एक बार फिर से। देश में अनाज की कमी उस वक्त थी। तब प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने देश से अपील की थी कि लोग एक दिन का उपवास रखें। और 1971 में पाकिस्तान के साथ जब एक बार फिर से युद्ध हुआ तब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश की जनता से एक खास अपील की। उन्होंने कहा था कि हम पर भारी जिम्मेदारियां आ गई और अब कड़े राष्ट्रीय अनुशासन की सख्त जरूरत है। हमें कई बलिदान देने होंगे, हमारी फैक्ट्रियों और खेतों में उत्पादन बढ़ाने होंगे हमको। तो मतलब सारे प्रधानमंत्री अपील करते रहे। आज जो ये विपक्ष के नेता कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फेल हो गए, तो ये सब जो प्रधानमंत्री थे ये सभी फेल थे क्या भाई? ये सब तो आप ही की पार्टी के थे ना। ये जो मैं नाम गिनवा रहा था ये कांग्रेस की पार्टी के ही सदस्य थे ना, देश के प्रधानमंत्री बने थे। तो ये सब फेल हो गए थे भाई। जरूरत पड़ती है तो अपील करते हैं देश के प्रधानमंत्री। आप लोग सिर्फ नैरेटिव सेट करने में लगे रहते हैं, वक्त भूल जाते, पढ़ते हैं नहीं। पीएम मोदी ने 2014 में सत्ता में आने के बाद देश के
बुनियादी ढांचे पर फोकस किया। उन्होंने डिजिटल सशक्तिकरण, सोशल वेलफेयर और दुनिया में भारत को मजबूत करने पर पूरा ध्यान केंद्रित कर दिया। दुनिया में भारत की इमेज बनाने के लिए बड़े फैसले उन्होंने लिए। स्वच्छ भारत मिशन, जन धन योजना, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया और जीएसटी लागू किया। उन्होंने सेना को न सिर्फ आत्मनिर्भर बनाया बल्कि फ्री हैंड तक दे दी। आपको याद होगा कि सेना के जवान और उनसे जुड़े हुए जितने लोग थे, रिटायर्ड जो जितने भी ऑफिसर्स थे, सब कह रहे थे कि मोदी जी के आने के बाद अब फ्री हैंड मिल गया है। एक बार उधर से सीमा पार से कोई गोली आएगी तो यह पूछकर गोली नहीं भर के मारेंगे, जितनी गोली मार सकते हैं मार देंगे। और जब जब भारत पर बड़े संकट आए तो पीएम मोदी और भी मजबूती के साथ खड़े नजर आए और ऐसे ऐसे फैसले उन्होंने लिए हैं कि पहले की सरकारें भी सोच नहीं सकती थी। और अब जो विपक्ष में बैठी हुई पार्टियां हैं वो तो सदमे में आ जाती है कि इतना बड़ा फैसला कैसे हो सकता है। मोदी ने दुनिया को दिखा दिया कि संकट के समय भारत क्या कुछ कर सकता है। पीएम मोदी हर बार कैसे संकट के समय स्ट्रेंथ बनकर देश के साथ खड़े हुए, वो अब आपको एक बार बता देता हूं। कोरोना संकट के दौरान भारत ने न सिर्फ अपनी स्वदेशी वैक्सीन विकसित की बल्कि वैक्सीन मैत्री पहल के माध्यम से वैक्सीन हब के रूप में पहचान भी बना ली और दुनिया भर के 150 से ज्यादा देशों को वैक्सीन और दवाएं भारत ने उपलब्ध करा दी। लोग सोच रहे थे कि भारत में दवाई की कमी पड़ जाएगी। भाई, दुनिया भर को भारत दवाई देता है, लेकिन जब संकट के बादल आए, पूरी दुनिया में त्राहिमाम मचा हुआ था, उस वक्त भी भारत ने दवाई विदेश में भेजी। सितंबर 2016 को उरी आतंकी हमले में 19 भारतीय जवानों की शहादत हुई। 10 दिन बाद ही भारत ने पीओके में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक कर दी। भारतीय पैरा कमांडो ने लगभग 50 आतंकियों और लॉन्च पैड्स को खत्म कर दिया था। 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में सीआरपीएफ के 40 जवानों की शहादत हुई, जिसके बाद 26 फरवरी 2019 को भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान में एयर स्ट्राइक कर दी। आपको याद होगा कि कैसे मुंहतोड़ जवाब भारत ने दिया था। हक्का बक्का रह गया था पाकिस्तान, दुनिया देखती रह गई थी कि भाई ये कौन सा हिंदुस्तान। बालाकोट में जैश ए मोहम्मद के आतंकी ठिकानों पर पूरी तरीके से हमला कर उसे तबाह कर दिया। 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम आतंकी हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया। एयर स्ट्राइक करके पाकिस्तान में 9 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया गया और बदला लिया गया। ऑपरेशन सिंदूर में जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा के कैंप्स को भी निशाना बनाया गया। पिछले साल डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय सामानों पर 25 से 50% तक टैरिफ लगा दिया था, लेकिन भारत ने कृषि सेक्टर में अमेरिकी दबाव के आगे झुकने से साफ इनकार कर दिया। बोला नहीं मानेंगे तुम्हारी बात, जाओ जो करना है कर लो। और पीएम मोदी ने किसानों के हितों की रक्षा के लिए कड़ा रुख अपनाया। जो सही फैसले थे वो उन्होंने लिए। पीएम मोदी ने जिस तरह से भारत को दुनिया के नक्शे पर मजबूती के साथ खड़ा किया, उसके बाद उनका डंका पूरी दुनिया में बज रहा है। और ये सिर्फ हवाई बातें नहीं है, पूरी दुनिया मोदी का लोहा मान रही है। अब देखिए कि अमेरिका की बिजनेस इंटेलिजेंस और डेटा